नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरे नित्य पूजा क्रम में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। 15 अक्टूबर दिन रविवार को कलश स्थापना हो गई है और माता रानी 9 दिनों के लिए हमारे यहाँ विराजमान हो गई है। इस बार माता रानी का आगमन हाथी से हुआ है और बहुत ही वो शुभ और फलदायी है। बहुत सारे शुभ योगों में इस बार नवरात्रि आई है। तो और शुभ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रिय दर्शकों, इस बार नवरात्रि में अगर आप अपने घर में माता दुर्गा की मूर्ति लाना है आपको, तो ये सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है कि 9 दिन के नवरात्रि के 9 दिन में आप मूर्ति लेके आ जाइए। आपको घर में नई मूर्ति लानी है तो, क्योंकि इस दिन लाएगी मूर्ति तो भगवती की कृपा हमें सफलता मिलेगी। दुर्गा आगमन से आपकी जीवन में सुखमय होगा। इस मूर्ति की पूजा आप नवरात्रि के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नवरात्रि में लाई हुई मूर्ति का दशहरा के दिन विसर्जन करना पड़ेगा, तो आप वो मूर्ति ला के रखिए और उसे नवरात्रि के दिन चाहिए, बाद में भी चाहिए तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। दूसरी चीज़ है माँ दुर्गा के पद चिन्ह। माँ दुर्गा के चरण जिस घर में पड़ जाए वह घर धन्य हो जाएगा। वहाँ रहने वाले लोगों की किस्मत भी बदल जाएगी। शारदीय नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के पद चिन्ह अपने घर में जरूर लाइए, उनका पूजन करें। बहुत से लोग देवी के पद चिन्ह को फर्श पर भी लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस पर आपके परिवार के सदस्यों के पैर पड़ते हैं। इस पद चिन्ह को पूजा स्थान के पास लगाइए, घर के चौखट के इधर मत लगाइए। भगवती का बीसा यंत्र। आप धन और संपत्ति की वृद्धि चाहिए तो नवरात्रि में जरूर लगाइए भगवती का बीसा यंत्र। लेकिन वो बीसा यंत्र अच्छी जगह से लाइए। कई जगह नकली बीसा यंत्र भी बिकता है। इसमें माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का वास होता है। यह मंत्र किसी की भी बंद किस्मत को खोल सकता है। कलश। नवरात्रि का प्रारंभ कलश स्थापना से होता है। इसीलिए नवरात्रि में अपने घर में नया कलश ला सकते हैं। कलश एक शुभता का प्रतीक होता है। अब अपनी क्षमता के हिसाब से आप कलश ला सकते हैं, सोने का, चांदी का, पीतल का। पताका। कई लोग नवरात्रि में माँ दुर्गा के आशीर्वाद पाने के लिए अपने घर पे माता रानी का ध्वज लाते हैं और लगाते हैं। तो उसे भी आप ला सकते हैं, अपने घर के छत के ऊपर लगा सकते हैं और साल भर भी रख सकते हैं। लाल चंदन की माला। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला उत्तम होती है और नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में आप लाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। नवरात्रि में पूजा के समय माता रानी को प्रसन्न करने के लिए चुनरी या साड़ी चढ़ाई जाती है। इसी बार आप नवरात्रि पर लाल, पीला या फिर गुलाबी चुनरी की साड़ी खरीद सकते हैं और वह माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप त्रिशूल भी ला सकते हैं। माँ दुर्गा के अस्त्रों में से त्रिशूल प्रमुख है, जो यह भगवान शिव का भी प्रिय अस्त्र है। इस नवरात्रि माता रानी की कृपा पाने के लिए आप छोटा सा त्रिशूल खरीदकर अपने पूजा घर में रख सकते हैं। यह एक शक्ति का प्रतीक है। और सबसे लास्ट में बता रही हूँ सिंदूर, जो सौभाग्य का प्रतीक है और माता पार्वती का अखंड सौभाग्य प्राप्त है। इस नवरात्रि आप अपने घर सिंदूर खरीद कर लाइए। खासकर सुहागन महिलाओं के लिए बता रही हूँ मैं। आप लाल या पीला सिंदूर खरीद कर लाइए और माता रानी पार्वती को माता पार्वती को पीला सिंदूर माता पार्वती को कहना है मुझे, माता रानी नहीं। माता पार्वती को पीला सिंदूर बहुत प्रिय है। आप उनको ये चढ़ा भी सकते हैं।